हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 6 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे जो कंप्लीट हो चुका है, और इसकी एक्सरसाइज का हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 18th, वो है व्हाट इज़ फूड, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड। यानी फूड क्या होता है और इसके 5 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फूड एक सब्सटेंस होता है जिसे हमारे द्वारा खाया जाता है, जिससे हमें क्या मिल सके, ग्रो के लिए कुछ न्यूट्रिशंस मिल सके, कार्य करने की एनर्जी मिल सके, और हमारी बॉडी को जो मेंटेन करके रखे और हमें हेल्दी रखे, उसको क्या कहते हैं, फूड। एग्जाम्पल ऑफ फूड आर चपाती, राइस, ब्रेड, फिश एंड पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th, नेम 5 फूड मटेरियल्स विच कम फ्रॉम प्लांट एंड नेम 5 फूड मटेरियल विच कम फ्रॉम एनिमल्स। यानी 5 हमें प्रोडक्ट लिखने हैं, मटेरियल लिखने हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट से मिलने वाले हो गए हमारे कैरेट, बनाना, प्लम, अनियन एंड पी, और एनिमल से मिलने वाले हो गए मीट, मिल्क, एग, फिश, बटर मिल्क यानी छाछ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जिसमें हमें ब्रिंजल करी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो बताना है, और जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं उनमें से कौन से हमें कम फ्रॉम प्लांट यानी प्लांट से मिलते हैं और कौन से प्लांट से नहीं मिलते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होते हैं हमारे ब्रिंजल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर, जिसमें से ब्रिंजल, स्पाइस और ऑयल जो है हमें प्लांट से मिलते हैं, और सॉल्ट और वाटर जो है वो हमें प्लांट से नहीं मिलते हैं। 21 क्वेश्चन में हमने पूछा गया है कि खीर बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो खीर और कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें से प्लांट से मिलते हैं और कौन से नहीं। तो खीर बनाने के लिए हमें चाहिए राइस, वाटर, मिल्क, शुगर एंड नट्स, जिसमें कि राइस, शुगर, नट्स जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और वाटर और मिल्क जो है वो हमें प्लांट से नहीं मिलते हैं। 22 में आपसे पूछा गया है कि ये जो जितने भी एनिमल्स दिए हुए हैं इनका कॉमन फूड क्या है, यानी हमें कौन सा फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो जो काव, बफेलो है वो मिल्क, हैन जो है वो एग, बीस जो है वो हनी, गॉट मिल्क और मीट, और कैमल हमें मिल्क प्रोवाइड कराता है। 23 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस में क्या डिफरेंस है। तो हार्बीवोरस वो होते हैं जो केवल प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो केवल एनिमल्स खाते हैं, और ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। 24 में हमसे पूछा गया है कि इन सबको जो है अलग अलग तरीके से हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स में डिवाइड करना है, यानी कौन से हार्बीवोर्स हैं, कौन से कार्निवोर्स हैं और कौन से ओमनीवोर्स हैं। तो डियर, स्क्वायरल, कैमल, रैबिट हार्बीवोर हैं, और टाइगर, लिजर्ड, वल्चर कार्निवोर हैं, डॉग, मैन, क्रो जो है वो ओमनीवोर हैं। हमारा जो 25th क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है स्प्राउटिंग क्या होती है, और उसमें हमें 2 ऐसे सीड्स के नाम बताने जो स्प्राउटिंग में हेल्पफुल होते हैं यानी मददगार होते हैं। तो जब सीड को हम ग्रो करते हैं या फिर जर्मिनेट करते हैं जिससे कि उसमें छोटी छोटी रूट्स निकले हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं। और इसके 2 एग्जांपल्स हो जाएंगे मूंग दाल और बंगाल ग्राम यानी चना। 26 में आपसे पूछा गया है कि जो मिल्क है वैसे तो हमें काऊ से मिलता है, लेकिन अगर हम दूसरी तरह से बोलें तो वो हमारे प्लांट पे कैसे निर्भर करता है। तो जो प्लांट और ग्रास होते हैं उन्हें कौन खाता है, काऊ खाता है। यानी काऊ जो है वो किससे खाना प्राप्त करती है, घास से, पेड़ पौधों से, और जिससे खाना प्राप्त करती है क्या वो हमें प्रोवाइड कराती है, मिल्क। सो इसीलिए जो मिल्क है वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहता है, प्लांट्स पर। हमारा 27 क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो ये सारे एनिमल्स हैं ये क्या खाते हैं। तो काव जो है वो ग्रास, ऑयल के ग्रेन खाती है, टाइगर एनिमल्स खाता है, जो हमारे कैट हैं वो स्मॉल एनिमल्स और मिल्क को खाती है, हाउस लिजार्ड स्मॉल इंसेक्ट, बटरफ्लाई नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और जो हमारा रैट है वो ग्रेन खाता है, पेपर खाता है, क्लॉथ खाता है, फिश जो है वो एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले प्लांट्स को और एनिमल्स को खाती है, स्पैरो ग्रेन्स और स्मॉल इंसेक्ट खाता है, फ्रॉग जो होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट एंड जो हमारे वॉर्म्स होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनको खाते हैं, ह्यूमन बींग्स प्लांट और एनिमल्स को खाता है। 28 में आपसे इधर ए और बी 2 कॉलम्स दिए हुए हैं जिन दोनों को आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है हमारा मिल्क, कर्ड, चीज़, घी, तो ये क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। दूसरी जो है हमारा स्पिंच, कॉलीफ्लावर और कैरेट, ये हमारे वेजिटेबल्स हैं। लायन और टाइगर्स क्या हैं, ये केवल एनिमल्स खाते हैं। और हार्बीवोर्स कौन होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं।
उसके आगे हमारे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे हमें 29th क्वेश्चन में पूछा गया कि फूड प्रोसीजर और फूड कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स भी देने हैं। प्लांट जो हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, फूड प्रोसीजर, यानी कि वो चीज़, यानी वो हमारे वो फूड में बनाने वाले जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, फूड प्रोड्यूसर्स। और ये इसके एग्जांपल प्लांट हो जाएंगे। और जो दूसरी के फूड पर डिपेंड रहते हैं उनको हम कंज्यूम यानी कि कंज्यूमर्स कहते हैं, फूड कंज्यूमर्स। उसकी एग्जांपल एनिमल्स है। 30 में पूछा गया है कि हार्बीवोर्स क्या होता है, 31 में कार्निवोर और 32 में ओमनिवोर्स। तो ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं वो होते हैं हमारे हार्बीवोर्स, जो हमारे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं यानी एनिमल्स खाते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स, और जो दोनों प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं होते हैं ओमनिवोर्स। और ये इनके एग्जाम्पल्स गिवन हैं। और हमारे 33 क्वेश्चन हमें नहीं करना है, क्योंकि हम लोग एक्टिविटी को ऑलरेडी नोटबुक में नोट कर चुके हैं। जो हमने ब्लैक ग्राम को बनाने के लिए यूज़ की थी, वो सेम प्रोसेस ही हमें मूंग जो हमारी ग्रीन ग्राम होती है उसकी स्प्राउटिंग में भी वही हेल्पफुल होती है, यानी कि इन दोनों की प्रोसेस सेम होती है। तो ये एक्टिविटी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम 34th क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हनी कौन बनाता है और हनी कैसे बनता है। तो हनी इसको बीज बनाती हैं, यानी मक्खियाँ मधुमक्खियाँ बनाती हैं। और बी जो है वो कहाँ से बनाती है, फूलों से उसका नेक्टर रस ले करके, और फ्लावर्स ऑफ प्लांट एंड कन्वर्ट करती है उसको शहद में, और जिसमें इसको रखते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइव्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आप लोगों को अपनी नोटबुक में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। एमसीक्यूज़ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लेकिन आज आपको केवल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को ही नोट करना है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।